क्या ऐसा एक स्टैंड आउट पॉइंट रखता था उसके अंदर? So you will select Goldman Sachs or my competitor. बट ग्राफ बोलना अपने आप में थोड़ी डेयरिंग बात है। तो यार इंटर्नशिप में ना सीजीपीए की बहुत बीटी है। दो सीनियर्स थे हमारे, सौरभ भैया, अभी भैया, जिनको आप जानते हो। तो यार अगर आपको कुछ करना है डेफिनेटली घिसना तो पड़ेगा ही। वो ऐसा हो गया था कि वो इंटरव्यू मेरे को जज कर रहा था कि इसको ज्यादा नहीं आता, तो उसके So hi guys, today we have Priyanshu and he got an intern offer from Goldman Sachs और आज हम बेसिकली उसकी जर्नी जानने वाले हैं। क्या उसने चैलेंजेस फेस किए, क्या उसने कोडिंग राउंड, इंटरव्यू राउंड में उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए एंड और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो हाय प्रियांशु, सबसे पहले तो यार हाय इंट्रोडक्शन। साथी भैया। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हाँ, से स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है? तो यार मेरा नाम प्रांशु है, जैसे साथी भैया ने बताया, एंड आई एम इन DTU, थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। मेरी इंटर्न लगी थी अभी 2-3 मंथ्स पहले गोल्डमैन सैक्स में। एंड मेरा जो टेक स्टैक है, आई हैव डन C++, डेटा स्ट्रक्चर इन C++। बाकी मेरे को वेब डेवलपमेंट आती है, थोड़ी सी मशीन लर्निंग आती है, ये है मेरे पास। उसकी जर्नी के बारे में भी हम बात करेंगे। वो भी करंटली थर्ड ईयर में ही है एंड ही हैज क्रैक्ड गोल्डमैन सैक्स एंड मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। सो उससे पहले यार सीजीपीए का क्या इशू है, क्योंकि हर कोई यही पूछता है यार इंटर्नशिप में ना सीजीपीए की बहुत बीटी है। तो सीजीपीए से हाय क्या बीटी सर। बीटी बीटी क्या तो है? बहुत बड़ी है यार, मैंने गेस किया है तो मेरे को पता है बहुत बड़ी बीटी है। मेरी CGPA 8.8 के आसपास है। एंड अगर आपकी CGPA 9 से नीचे है तो बहुत बड़ी बीटी है, बहुत मुश्किल है इंटर्न लेना। और ये सच है। राइट, तो भाई सीजीपीए मेंटेन करना उतना ही जरूरी है जितना डेटा स्ट्रक्चर आना, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो यार तूने कैसे प्रिपेयर किया बेसिकली अपने पहले 2 साल में? क्या स्ट्रैटेजी थी? पहले तो देखो, जब मैं कॉलेज में आया था, दो सीनियर्स थे हमारे, सौरभ भैया, अभी भैया, जिनको आप जानते हो। हम्म। उन्होंने हमें एक कोर्स दिलवाया। उस कोर्स में उन्होंने मेरे को मेंटर किया 2 साल से, धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते आपसे मैंने मुलाकात हुई। तो आपको देखो जर्नी पता ही है बेसिकली होता क्या है। मैंने स्टार्टिंग से कोडिंग स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट ईयर से ही। एंड वो कोडिंग वाली जर्नी चलती गई धीरे धीरे डेवलपमेंट में। कुछ इंटर्नशाला से इंटर्नशिप उठाई, डेवलपमेंट भी सीखी, एंड प्रोजेक्ट्स बनाए कुछ। और डेटा स्ट्रक्चर में जो अपनी सीपी करते हैं तो सभी थोड़ी थोड़ी कर ही लेते हैं, तो मैंने भी थोड़ी सी सीपी कर ली थी और लीड कोड किया था, बस यही था। ओके, सो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट अ कोर्स जो इसने कोडिंग लाइन से किया एंड फिर इसने आगे इंटर्नशिप्स उठानी शुरू कर दी फ्रॉम इंटर्नशाला। इसने डेवलपमेंट भी स्टार्ट की, तो ये सब चीजें इसकी एज अ जर्नी में और रेज्यूमे में काफी एडेड थी। ओके, सो अब इंटरव्यू राउंड पे बात करते हैं कि कोडिंग राउंड क्या था और क्वेश्चंस क्या थे। यार देखो, कोडिंग राउंड था हमारा, एंड कोडिंग राउंड आई थिंक 1.5 आवर्स का था। हम्म। उसके अंदर देखो, गोल्डमैन सैक्स में केवल डीएसए नहीं पूछते हैं। डीएसए के तो दो क्वेश्चन थे ही, उसके बाद उन्होंने हमसे मैथ्स के भी कुछ 15 क्वेश्चन पूछे थे। एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के भी दो क्वेश्चन थे, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड इंग्लिश थी। कि एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि जिसमें आपको एक सिचुएशन दे दी गई है, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे आपको डिस्क्राइब करना था उस क्वेश्चन में 200 वर्ड्स के अंदर। एंड हम्म। सेकंड क्वेश्चन ऐसा था कि जहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंड करके, जो भी हम स्कूल में करते थे बेसिकली, वो वैसे टाइप का क्वेश्चन था। समझा। सो इट वाज अ काइंड ऑफ फुल इंटरव्यू, जिसमें आप उन्होंने केवल कोडिंग नहीं चेक किया, आपका एप्टीट्यूड भी चेक किया, मैथमेटिक्स भी चेक की, देन आपको थिंकिंग स्किल्स भी चेक की इंग्लिश के थ्रू। तो ऐसे अपना कोडिंग राउंड था। बाकी मेरे को क्वेश्चन अभी याद नहीं है, तो डीएसए का मैं बता नहीं सकता। बाकी एक क्वेश्चन ट्री पे बेस्ड था, इतना याद है। ओके, सो ट्री बेस्ड एक क्वेश्चन था एंड बाकी लॉजिकल क्वेश्चंस थे, एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, मैथ्स के क्वेश्चंस थे। ओके, एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू के कितने राउंड्स थे और क्या क्या क्वेश्चंस थे राउंड्स में? देखो यार, मेरे तो 3 राउंड हुए थे इंटरव्यू के। एंड जब पहला राउंड हुआ था मेरा, तो हमारे कॉलेज से आई थिंक 40 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट राउंड के लिए। तो हम्म। मेरा जो पहला राउंड था उसमें दो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे। एंड क्वेश्चन पूछने से पहले उसने मेरी इंटर्नशिप के बारे में पूछा था, एंड थोड़ा सा मेरे को नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा था। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी स्पेसिफिकली डेडलॉक के बारे में उसने मेरे से 10 मिनट तक पूछा था। पूरा डेडलॉक पे कि डेडलॉक क्या होता है, कैसे हैंडल करते हैं, सब कुछ पूछा था उसने। हम्म। उस पर वो डीएसए क्वेश्चन पे आए। एंड डीएसए में उन्होंने मेरे से सबसे पहले पूछा बाइनरी ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सबको आता होगा। राइट। एंड जो सेकंड क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, जिसका लिंक पृथ्वी पे आप लगा देना, ठीक है ना। वो ओके। रिकवर बाइनरी सर्च था, जो आप जाके देख सकते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, कूल इनफ। एंड ये अपना फर्स्ट राउंड था, है ना? और हर राउंड यार बेसिकली एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, तो तूने एज अ इंट्रोडक्शन कुछ प्रिपेयर भी कर रखा होगा। तो उसमें तू जनरली क्या चीजें ऐसी मेंशन करता था कि भाई
क्योंकि तूने बहुत सारे राउंड्स दिए हैं, तो क्या ऐसा एक स्टैंड आउट पॉइंट रखता था उसके अंदर? मेरे पास मेरा जो सबसे ज्यादा यूनिक पॉइंट था वो ये था कि मैंने इंटर्नशिप्स कर रखे हैं, मेरे पास कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। तो हम्म। जब भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देता था कि रेदर देन फोकसिंग ऑन फुली कि मैं इस कॉलेज से हूँ, इस ब्रांच से हूँ, राइट। मैं पहले ये बताता था कि मैंने ये स्किल्स कर रखी हैं एंड मैंने इस डोमेन में प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, इस डोमेन में इंटर्नशिप्स बना रखी हैं। इससे मेरे को फायदा हुआ एंड डेफिनेटली मैं कहूंगा, क्योंकि जब भी जो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट हुआ ना, मेरे कितने भी राउंड हुए, तीनों राउंड में मेरा इंटरव्यू हमेशा मेरे प्रोजेक्ट्स पे बेस पे स्टार्ट हुआ। तो 10-15 मिनट हमेशा डिस्कशन हुआ है कि आपने प्रोजेक्ट कैसा किया, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था। हम्म। rather देन, तो इससे क्या होगा कि उसके सामने फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका वो बना जो आप उसको करना चाहते थे, rather देन डीएसए क्वेश्चन पे शिफ्ट होने पे। मेक सेंस। ट्रू यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो फिर सेकंड इंटरव्यू, उसमें क्या पूछा? तो ये राउंड मेरा 50 मिनट्स चला था। उसके बाद सेकेंड इंटरव्यू में हमसे वही सेम डिस्कशन हुआ था मेरा पहले जो मैंने में मेरे से डीबीएमएस पूछी गई एंड ऊप्स पूछा गया। मतलब आई थिंक 5 to 10 मिनट्स पूछा, ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन डीबीएमएस ऊप्स पूछी थी। हम्म। उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि आपका फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो मैंने मैप बोल दिया। तो अच्छा। उसने बोला कि मैप तो बहुत इजी हो जाएगा, कुछ हम्म। और बताओ। तो फिर मैंने बोला सर आप ग्राफ से क्वेश्चन पूछे। ओके। तो उसने मेरे से ग्राफ से क्वेश्चन पूछे। तो लीड कोड का एक क्वेश्चन है कोर्स शेड्यूल करके। राइट। तो दो क्वेश्चन है, कोर्स शेड्यूल एंड कोर्स शेड्यूल टू, उसने मेरे से दोनों पूछे। दोनों एक ही उसमें इंटरव्यू में? नहीं, पहले उसने मेरे को कोर्स शेड्यूल दिया एंड देन उसके बाद उसने उसी को मतलब अच्छा, हार्ड ऑप्टिमाइज। कर दिया कोर्स शेड्यूल टू के साथ। ओके ओके, मेक सेंस। सो ठीक है यार, इसने थोड़ा डेयरिंग काम किया कि ग्राफ बोल दिया। बट हाँ, मतलब जनरली हम लोग ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम ट्री बोल देते हैं, या हम लिंक लिस्ट बोल देते हैं, या स्टैक क्यू बोल देते हैं, ताकि हमें कुछ स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ही आए। बट ग्राफ बोलना अपने आप में थोड़ी डेयरिंग बात है। ठीक है। उसका एक रीजन था भैया, पता है क्यों? क्योंकि जब मैप बोल के ना मेरे को ऐसा हो गया था कि वो इंटरव्यू मेरे को जज कर रहा था कि इसको ज्यादा नहीं आता, तो उसके सामने स्टैंड आउट करने के लिए मैंने ग्राफ बोला, ठीक है। ताकि कॉन्फिडेंस एक बिल्ड रहे दोनों हाँ, साइड से। हो सकता है। ओके। फिर उसके बाद ये राउंड कितनी देर चला और क्या था? ये राउंड तो मेरे ख्याल से छोटा सा ही था, 35 मिनट चला था, ज्यादा बड़ा नहीं चला था। ओके ओके, फिर थर्ड राउंड का कैसे था? कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थर्ड राउंड में फाइनली? हमारे कॉलेज से थर्ड राउंड में सब नहीं गए थे। थर्ड राउंड में आई थिंक 3 ही बच्चे, और थर्ड राउंड हुआ था एंड 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो जो 3 बच्चे बचे हुए थे वो सेकंड राउंड के बेसिस पे सिलेक्ट हुए। ओके। तो शॉर्टलिस्ट पूरी आई नहीं थी, मतलब रेड साउंड होती। हम्म। तो मेरा थर्ड राउंड हुआ था, मैं बताता हूँ मेरा थर्ड राउंड क्या होता। तो जो गोल्डमैन सैक्स का जो सबसे हाई पोजीशन पे था, जो आया था उस दिन इंटरव्यू लेने हमारा, उस बंदे ने मेरा थर्ड राउंड लिया था। एंड उसने मेरे से सीरियसली पहले तो वही मेरे इंटर्नशिप्स के बारे में पूछा, प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पूछा, इंटर्नशिप्स के बारे में पूछा पूरा। हम्म। उस पर उसने मेरे से 10 मिनट डिस्कशन किया एंड देन उसने मेरे से डीबीएमएस पूछी 20 मिनट, 20 मिनट्स की। आज डीबीएमएस कि आपको डेटाबेस में ये क्वेरीज करनी है, ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इसको आप डेटाबेस में कैसे सॉल्व करोगे एफिशिएंटली। फिर उसने मेरे से पूछा कि डेटाबेस में सर्चिंग कैसे होती है, तो मैंने बताया बाइनरी से बाइनरी इंडेक्स ट्री के थ्रू सर्चिंग हो सकती है सर। राइट। बाकी मेरे को ज्यादा डिटेल में नहीं पता, मैंने उनसे बोल दिया। हम्म। एंड देन एट द एंड उसने मेरे से एक बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा था। उसने पूछा था कि इफ यू गॉट अ ऑफर फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर, सो यू विल सिलेक्ट गोल्डमैन सैक्स और माय कॉम्पिटिटर। तो उसको मैंने थोड़ा डेयरिंग आंसर दिया था कि सर पर्सनल लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ मैटर फॉर मी, अगर वो मेरे को ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे देन डेफिनेटली मैं उनको कंसिडर करूंगा, और गोल्डमैन सैक्स मेरे को ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी देगी तो मैं इनको कंसिडर वो करूंगा। एंड देन फिर मैंने बोल दिया सर, ऑनेस्ट आंसर दिया है मैंने, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे को आपके साथ काम करना है तो कोई वो रहे। तो उसने बोला वेरी गुड। एंड देन फिर उसने मेरे को बोल दिया कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा, फिर आधे घंटे बाद आ गया। ठीक है। तो फुल खतरों वाला इंटरव्यू रहा है इसका। और ये बात तो है। लिटरली आंसर्स भी इसने खतरों वाले दिए हैं। बट ऑल दो इसके इंटरव्यूज में और टेस्ट में सब कुछ कवर था, मैथ से लेके एप्टीट्यूड से लेके कोडिंग से लेके टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस कि तुम किसको चूज करोगे। सो काफी एक वाइड वैरायटी का इंटरव्यू प्रेप था इसका मतलब बेसिक। कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। छोड़ा नहीं, टेक्निकली जो भी 3 साल में गया सब एक साथ यूटिलाइज हो गया। ओके। ठीक है। अच्छा, अब तेरे हिसाब से कुछ प्रेपरेशन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं एक बिगिनर के लिए, या फर्स्ट ईयर वाले के लिए, या सेकेंड ईयर वाले के लिए, जो भी अभी स्टार्ट कर रहा देखो, दो चीजें होती हैं। पहले तो आपको अपना कोर सब्जेक्ट करना है और आपको डीएसए करनी है, ठीक है। तो अगर डीएसए करनी है तो डेफिनेटली आप डीएसए के लिए मेहनत करो।
मैं नहीं कहूंगा कि हमारा ही कोर्स लो, बिकॉज हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियो जा रही है तो हम डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। बट अगर आपको लेना है आप ले सकते हो, बट डीएसए आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। ठीक है, डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन द सेकंड पार्ट कम्स की कोर सब्जेक्ट। क्योंकि आपने देखा मेरे इंटरव्यू में मेरे से कोर सब्जेक्ट बहुत पूछा गया, ओएस पूछा, डीबीएमएस पूछा, सब पूछा मेरे से। तो कोर सब्जेक्ट भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड उसके बाद मैं ये कहूंगा कि सीजीपीए आपका अगर ऑन कैंपस कर रहे हो तो बहुत मैटर करती है, अगर नहीं कर रहे हो ऑन कैंपस तो फिर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन कैंपस तो बहुत मैटर करेगी। ठीक है। एंड एट द एंड मैं ये कहूंगा कि मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए मैंने ये देखा है कि अगर आप आपको ज्यादा ऐसा भी नहीं रहना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना है या बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, आपको बैलेंस करके रखना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा हो जाओगे तो सामने वाले इंटरव्यू की ईगो हर्ट हो सकती है। और राइट। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपको वो दबाने की कोशिश करें, तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। बस ये मेरी टिप्स है। ठीक है, तो अगर किसी को मान ले कहीं से करना है, कोर्स लेना है, या कोई फ्री में भी करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज या क्या क्या ऑप्शन है उसके पास? देखो यार, अगर कोर्स नहीं लोगे तो ऑब्वियसली खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके पास किसी चीज का वो है, शॉर्टेज है, तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। यूट्यूब सबसे बड़ा रिसोर्स है, फ्री रिसोर्स है। बहुत लोगों ने डाल रखे हैं, आप वहां से भी कर सकते हो। भैया का भी चैनल है व्हाइट बोर्ड करो, आप वहां से भी देख सकते हो, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अगर कोर्स लेना है तो आप हमारा कोर्स कंसिडर कर सकते हो, हमने भी लाइव क्लासेस कराई रखी है, सारी चीज कवर करते हैं हम भी। एंड इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा ही ऐसा है कि आप नहीं कर सकते हो, तो देन तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ पे आप 4 घंटे लगाओगे वहाँ पे आपको 6-7 घंटे लगाने पड़ सकते हैं। तो देन डेफिनेटली होगा। एंड यही चीज है। मेक सेंस। तो यार यही सब चीजें हैं। और फ्री प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इंटरव्यू बिट, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, और बिगिनर के लिए हमारे पास हैकर रैंक हो जाता है। ठीक है, इन पे डिफरेंट डिफरेंट शीट्स बनी है, आप कोई भी जाके कर सकते हो फॉर डीएसए स्पेसिफिकली। और अगर आपको कोर्स लेना है तो डेफिनेटली आप हमारा कंसीडर कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो इन अ वेरी मिनिमल प्राइस। एंड अदरवाइज आप यूट्यूब पे कुछ सेलेक्टेड जो चैनल्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आप उनसे भी पढ़ सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शन विच वी हैव। ठीक है। एंड ऑल्सो नाउ फॉर डी फॉर कोर सब्जेक्ट के भी हमारे पास अलग अलग टाइप की बुक्स हैं। ई बाला गुरुस्वामी फॉर ऊप्स, ओएस की भी हमारी कॉलेज में बुक है, और गैलविन। गैल्विन बुक है। उसके आपको नोट्स भी अलग से मिल जाएंगे इंटरनेट पे, फ्रीली अवेलेबल हैं। और डीबीएमएस के भी सिमिलरली नोट्स अवेलेबल हैं। बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं कोई पढ़ता, आई थिंक। नवाथे। हाँ, नवाते कोई ज़्यादा नहीं पढ़ता है, बट नोट्स उसके भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। सो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स का है। एंड और इसी के साथ अगर प्रियांशु कुछ और तू बताना चाहे तो, अदरवाइज वी कैन एंड दिस। एक ही चीज बोलूंगा यार, अगर आपको कुछ करना है डेफिनेटली घिसना तो पड़ेगा ही, घिसो। मेहनत करोगे डेफिनेटली आपकी मेहनत तो वेस्ट नहीं जाएगी। बिकॉज हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता, पे ऑफ हमेशा करता है। एंड इसके साथ वी कैन एंड आई थिंक। So अच्छा लगा हो, so you can subscribe and we have all the links in description to all the questions। और जो भी प्रियांशु को भी आप फॉलो कर सकते हो इन लिंक्डइन पे, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। एंड जो भी और भी डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो और उससे पर्सनली भी पूछ सकते हो। सो इसी बात के पे एंड थैंक करते यू। हैं, एंड बाय।